सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसके अंतर्गत कुल 5 नए डिग्री महाविद्यालय यथा डिग्री महाविद्यालय बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, बगोदर और जमुआ में कुल 145 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई और इसमें जो कुल अनुमानित वार्षिक व्यय है वो लगभग 10.96 करोड़ है। कॉलेज है डिग्री महाविद्यालय बड़कागांव, डिग्री महाविद्यालय मांडू, डिग्री महाविद्यालय सिमरिया, डिग्री महाविद्यालय बगोदर और डिग्री महाविद्यालय जमुआ। हर एक महाविद्यालय में 11 शिक्षकेतर कर्मी और गैर शैक्षणिक पद 11। दूसरा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में आंशिक संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति। इसमें जो वेतन वृद्धि के लिए सत्यापन की कार्रवाई की जा रही थी उसमें दिसंबर तक का समय दिया गया। प्रस्ताव संख्या 3 जल संसाधन विभाग से देवघर एवं जामताड़ा जिलांतर्गत सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रुपये 484 करोड़ 35 लाख मात्रा की पूर्व निर्गत स्वीकृतादेश में संशोधन करने के संबंध में। इसमें जो पंचायत और ग्राम चिन्हित थे उसमें कुछ संशोधन है। जो पंचायत ग्रामों के नाम है और आबादी की विवरणी में कुछ त्रुटि था उसे सुधार किया गया है। चौथा प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य के विभिन्न विभागों में क्रियान्वित केंद्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के उपलब्ध डेटा को एक यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म पर लाने के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड के अधीन तकनीकी मैनपावर की नियुक्ति हेतु कुल 7 करोड़ व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसमें आईटी विभाग अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और इसी के लिए प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 5 विधि विभाग से कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट रामगढ़ की स्थापना हेतु अधीनस्थ कर्मियों के पद सृजन के संबंध में। इसमें कुल 14 पदों के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत खरसावां अंचल के मौजा रेंगोगोड़ा थाना 168 में कुल रकबा 0.71 एकड़ के लिए कुल राशि 15,59,160 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। सातवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, यह भी औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीज बंदोबस्ती का मामला है। सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत
खरसावां अंचल के मौजा हांसदा थाना 176, कुल रकबा अंतर्निहित 0.47 एकड़, कुल देय राशि 8,07,157 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से बिहार संस्थान निबंधन नियमावली 1965 के नियम 3 में संशोधन। इसके तहत अविभाजित बिहार में जो संस्थाएं निबंधित थी, जिनका अब कार्यालय झारखंड राज्य में है, उनके निबंधन के लिए इस कंडिका का अंतस्थापन किया गया था और समय समय पर अवधि विस्तार किया गया था। उस अवधि के अंतर्गत इन्हें फिर से निबंधन करवाना था और अंतिम रूप से अवधि विस्तार 31/3/2011 तक किया गया था और वर्तमान में इसे 28/2/2023 तक विस्तारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 9 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2926 दिनांक 29/8/2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति संपुष्टि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रिनपास शिक्षा संवर्ग नियमावली 2020 में संशोधन के संबंध में। जिस प्रावधान में संशोधन है उसमें मूल प्रावधान था सीनियर रेजिडेंट संविदा राशि झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानित राशि के अनुसार ₹60,000 और जो संशोधन हुआ है उसके तहत समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप प्रावधानित राशि देय होगी। हाँ, सीनियर रेजिडेंट पूर्व में ये फिक्स्ड अमाउंट था ₹60,000 और अभी जो संशोधित किया गया है उसके अंतर्गत समय समय पर जो भी संशोधित होगा कैबिनेट द्वारा उसके अनुसार राशि प्रावधानित की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 11 जल संसाधन विभाग से साहिबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु ₹361 करोड़ 35 लाख मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दिनांक 24/2/22 को प्रदान की गई स्वीकृति में शुद्धि पत्र निर्गत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 उद्योग विभाग से झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 ऊर्जा विभाग से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र धनबाद अंतर्गत एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के तहत स्मार्ट मीटर की आपूर्ति अधिष्ठापन एवं संचालन तथा एफएमएस प्रदान करने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 गृह विभाग से दिनांक 16/6/2020 को गलवान घाटी लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद राज्य निवासी स्वर्गीय गणेश हांसदा
की आश्रित माता श्रीमती कापरा हंसदा की अधिकतम उम्र सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को विशेष परिस्थिति में शांत करते हुए अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। श्रीमती कापरा हंसदा। स्पष्ट है। प्रस्ताव संख्या 16 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा मौजा माड़मा कुल रकबा 0.263 एकड़, कुल देय राशि 68,94,874 रुपए मात्र की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रांची जिलांतर्गत अंचल कांके मौजा कदमा कुल रकबा 5.5 एकड़ गैर मजरूआ खास प्रतीक अधीन भूमि, कुल राशि 12,89,99,420 रुपए मात्र की अदायगी पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण करने हेतु सीसीएल रांची के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत अंचल गढ़वा मौजा परिहारा थाना 362 कुल अंतर्निहित रकबा 5.977 एकड़, कुल राशि 3,23,88,428 रुपए मात्र की अदायगी पर 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण हेतु जेबीवीएनएल के निमित्त क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड को सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से माननीय राज्यपाल झारखंड के कारकेड हेतु क्रय किए गए 6 वाहनों का बीमा कराने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके एसोसिएट काउंसिल के शुल्क पुनरीक्षण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 मंत्री परिषद वित्त विभाग से झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत जो झारखंड आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए तक राशि ली जा सकती थी, उसे बढ़ा करके 1200 करोड़ रुपए प्रतिस्थापित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसके 3 अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत नई ग्रिड सबस्टेशन एवं संचरण लाइनों के निर्माण हेतु सरकारी गैर मजरूआ खासमहल जंगल झाड़ी डीम्ड फॉरेस्ट भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु आवश्यक क्षतिपूरक वन रोपण भूमि के अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र निःशुल्क करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत गोबरा मोड़ नयाडी से शिकारपुर पथ कुल लंबाई 15.58 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 58,84,29,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24, ये भी पथ निर्माण विभाग से, गुमला जिलांतर्गत अघरमा मोड़ SH3 पर टेकरामा ससिया पथ कुल लंबाई 13.9 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 43,01,77,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25, पथ निर्माण विभाग से, गिरिडीह अंतर्गत बरवाडी फाटक सेंट्रल पीठ बरवाटाण कबरीबाद बनियाडी पथ कुल लंबाई 7.58 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 29,91,99,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। धन्यवाद।